दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ तेज़ी देखने को मिली है। बड़ी तेज़ी तो नहीं है, लेकिन गिरावट का दौर थमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में यहाँ पे यूएस से जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, वो रिन्यूएबल एनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं करे और जो भी इस सेक्टर से संबंधित जो सब्सिडीज वगैरह थी उसको रोकने की बात कर रहे हैं। उनके हिसाब से जो परंपरागत ऊर्जा है वही सही है और ये खर्चालू है सारा, और ये बंद होना चाहिए। इससे आप देखें तो जैसे कि यूएस में भी कंपनी का कामकाज है, ग्लोबल मार्केट में कंपनी की प्रेजेंस है, तो क्या निगेटिव असर होगा उसको समझेंगे। इसके अलावा सुज़लोन एनर्जी के अंदर क्या क्या पॉजिटिव बातें हैं और क्या इसकी चैलेंजेस है, क्या कमजोरियाँ, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो सुज़लोन एनर्जी ने पिछले 4-5 सालों में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। डूबने वाली जो कंपनी थी वो आज टॉप के ऊपर आ गई है और बहुत बेहतर तरीके से काम भी कर रही है। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है अभी थोड़ी बहुत, तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है, यही एक थोड़ी चिंता की बात है। लेकिन फैसले काफ़ी अच्छे लिए जा रहे हैं जो आने वाले समय में कंपनी के बिजनेस को पटरी पर लाएंगे, तो प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात कर लें तो 65.16 पर आज क्लोजिंग थी, जहां पे 0.57% की तेज़ी थी, लगभग आधा % के आसपास की तेज़ी थी। तो आप देख दो कि आज शुरुआत ही पॉजिटिव हुई थी, इंट्राडे में 66 तक भी गया, तो बेहतर किया है और पूरे दिन में गिरावट नहीं देखने को मिली, अच्छी बात है। तो माहौल एक तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, खरीदारी लौट के आई है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें, इसके रिटर्न को देखें, तो पिछले 3 महीनों में इसने 12.7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे निचले लेवल से खरीदारी शुरू हुई है। पिछले 1 साल का रिटर्न 21% के आसपास है पॉजिटिव, और इसके पीछे ये वजह थी कि बाजार ज़बरदस्त गिरा था। 86,000 का हाई बना के बाजार जब गिरने लगा तो 73,000 के स्तर पे आ गया था, जिसकी वजह से सुज़लोन का शेयर भी काफ़ी नीचे आ गया था। लेकिन उस लेवल से अब सुधर चुका है और पिछले 1 साल में भी जिसने निवेश किया उसको भी नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि 21% का उसको पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। यानी इस स्टॉक ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में तो जिसने निवेश किया उसको बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है, करीब 874% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में तो ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, 1017% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी इस स्टॉक में जिसने भी 3-5 सालों में निवेश किया है वो मालामाल हुआ, ये बात क्लियरली दिख रहा है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर चुका है। अब यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी की यहाँ पे देखते हो कि क्या संभावना है स्टॉक के अंदर, क्या क्या इसकी कमजोरियाँ है और क्या इसके प्लस पॉइंट है। तो पहले अगर हम यहाँ पे इसके प्लस पॉइंट से शुरुआत करें इसकी, तो फंडामेंटल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है कंटिन्यू, काफ़ी बेहतर तरीके से आप देखें तो कंपनी के प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। तो कंपनी इस समय बिल्कुल प्रॉफिट में आ चुकी है। जो कंपनी लॉस में चल रही थी 2023 के पहले, कंपनी की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब आप देखें तो 2025 आते कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बताए और यहाँ पे कंपनी इस स्थिति पे आई। इसके पीछे वजह की जो इक्विटी फंड राइजिंग किया गया, डेट रीपेमेंट कर दिया, जो पुराना जो डेट था उसका रीपेमेंट किया गया, रेवेन्यू ग्रोथ वृद्धि देखने को मिली और नेटवर्थ कंपनी का पॉजिटिव हुआ है फाइनेंस 2023 के बाद पहली बार। तो ये सारे सीजन एक साथ में जो वजह बनी जिसकी वजह से माहौल पॉजिटिव हुआ है। तो अब आप देख सकते हो कि लगातार रिकवरी बेहतर हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में देखें तो जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 14.5 बिलियन रुपीज़ का रहा है, ये 10 ईयर में सबसे हाई है। रेवेन्यू अगर देखें तो 67% की जंप बताए, जो देख लो कि 108.5 बिलियन रुपीज़ के आसपास है। और एबिटाडा भी देखें तो 81% की जंप के साथ आप देखें ईयर ऑन बेसिस पे 18.6 बिलियन रुपये तक पहुंच गया है। ये वाकई में इसकी मजबूती का सबूत है। कंपनी की जो डिलीवरी है वो भी 118% की ज़बरदस्त जंप के साथ आप देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे 1550 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। और ऑर्डर बुक आप देखें तो इसका जो ऑर्डर बुक का जो फ्लैगशिप जो प्रोडक्ट है वो S144 है, और आप देखें तो 5 गीगावाट की इस समय आप देखें इसकी सेल हम कंपनी ने की है। तो यह एक तरह से माइलस्टोन अचीवमेंट है इंडिया के बाज़ार में। कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक देखें तो 5.6 गीगावाट की है, और फाइनल 2025 तक अगर आप देखें तो कंपनी का जो कैश पोजीशन है वो 19.5 बिलियन रुपीज़ का है। ये आप समझ ही सकते हो कंपनी बहुत मजबूत हो चुकी है। अब यहाँ पे जो दूसरा इसका जो
प्लस पॉइंट है, तो गुड फ्यूचर है आगे बाकी है, क्योंकि आप देख लो कि फाइनेंस 2025 तक इंडिया की जो विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 50 गीगावाट को क्रॉस कर चुके, एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। और आप देखें इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो सुजलॉन का ही है, उसने एक लीडिंग रोल प्ले किया है, उसका योगदान बढ़ा है। और आप देख सकते कि इस समय जो 2030 तक के 100 गीगावाट का लक्ष्य रख के आगे बढ़ रही है कंपनी, जो लग रहा है कि समय के पहले ही पूरा हो सकता है। सुजलॉन इस समय इंडिया की सबसे बड़ी विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, और आप देख लो कि 5.6 गीगावाट की इसका ऑर्डर बुक और जो हेल्दी बैलेंस शीट ये साबित कर रही है कि लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी क्लियर है और आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है सुजलॉन के लिए। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है। सरकार आने वाले समय जो लीगली जो कार्रवाई होती है उसको और आसान करने की कोशिश करी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैंड एक्विजिशन है, उसके लिए भी रास्ते निकाले जा रहे हैं। तो ये सारी बातें आने वाले समय इसके लिए प्लस पॉइंट साबित होगी। कुछ यहाँ पे कमियाँ भी है, कुछ आप देखें तो एक्सट्रीमली चैलेंजेस सेक्टर के लिए। तो विंड एनर्जी के लिए इस समय आप देखें तो काफ़ी सारे चैलेंज है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है। तो इस समय जो ऑर्डर है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेड है, और आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट के टेंडर के माध्यम से आते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से रिन्यूएबल सेक्टर को जैसे फंडिंग प्रोवाइड करें उसी हिसाब से कंपनी आगे काम करती है। तो इसके लिए सरकार की तरफ से ही जो है जितना इसको बेनिफिट दिया जाएगा वही होगा। सरकार के ऊपर इस समय पूरा सेक्टर ये आप समझो आश्रित है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इशूज है, जैसे कि लैंड एक्विजिशन इसमें सबसे बड़ा इशू है। ज़मीन अधिग्रहण बहुत मुश्किल हो जाता है, इसमें बहुत सारे पेच है, सरकार को ये सुलझाने होंगे तभी कुछ राह आसान होगी। इक्विपमेंट की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती है। बहुत ज़्यादा कॉस्ट होने से जो इसकी जो कॉस्ट बढ़ जाती है, और फिर इन्वायरमेंटल के इशूज़ भी होते हैं, जहाँ पे कई बार इन्वायरमेंटल इशू को लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं। ये सारी बातें इसके लिए चैलेंजेस बने हुए हैं। इसके अलावा इस सेक्टर में स्लो डाउन भी देखने को मिला, मार्केट के जो फैक्टर है, जो पॉलिसी चेंजेस की वजह से भी देखे। जैसे अब आप देखें सरकार ने जो ISTA चार्ज था उसको पहले माफ़ किया हुआ था, लेकिन उसको अब जून महीने से कंटिन्यू आगे नहीं कर रहे। जुलाई से वो अब ख़त्म हो चुका है, अब उसको माफ़ नहीं किया गया, तो इससे इनपुट कॉस्ट बढ़ने की भी प्रॉब्लम होगी। दूसरा एक हाई वैल्यूएशन, तो आप देखिए सुजलॉन का जो शेयर है इसका P रेशियो 43 के आसपास है, PB 1.5 है। तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन इस समय देखें थोड़ा उस लेवल से हाई दिखाई दे रहा है, स्टॉक एक्सपेंसिव लग रहा है। ये सरकार की तरफ से अगर कोई पॉलिसी में बदलाव किया जाता तो उसका निगेटिव असर देखने को मिल सकता है, लेकिन कुल मिला के कह सकते हैं इस सेक्टर में ग्रोथ की संभावना और आने वाले समय में सुजलॉन बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का जो नया बिल है वो सोलर और विंड सेक्टर के लिए नकारात्मक संकेत देता है, खासकर जब अमेरिका खुद ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो अगर ट्रंप की नीतियाँ ग्लोबल विंड सेक्टर को धीमा करती है तो भारत में भी विंड टर्बाइन की लागत या उपलब्धता पर असर हो सकता है, लेकिन भारत का बाजार वेस्टाज के लिए अभी भी उभरता हुआ अवसर है। अमेरिका में क्लीन एनर्जी पर दबाव है। ट्रंप का नया खर्च बिल विंड एनर्जी प्रोजेक्ट पर टैक्स क्रेडिट को सीमित करता है, इससे अमेरिका में ऑनशोर विंड सेक्टर की ग्रोथ को झटका लग सकता है। तो वेस्टाज, सीमेंस, जेमेसा जैसी कंपनियों को शॉर्ट टर्म अमेरिका से कम ऑर्डर मिलने की आशंका है। कई डेवलपर्स प्रोजेक्ट स्थगित भी कर सकते हैं। चीन की मेटल एक्सपोर्ट पॉलिसी से आपूर्ति संकट में, और चीन में हाल में ही हैवी रेयर अर्थ जो है उसके एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाई है। ये मेटल्स है, EV मोटर, टरबाइन और बैटरियों में भी ज़रूरी है। तो सप्लाई चेन के में रुकावट और मेटल की कीमत बढ़ने से प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ सकती है। भारत को विंड टरबाइन और बैटरी मटेरियल का बड़ा हिस्सा चीन से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर चीन बार बार पाबंदी लगाता रहा तो भारत को आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी। नहीं, पूरे के प्रोजेक्ट कंप्लीट पार्ट्स इंडिया में ही बनाने होंगे। भारत में विंड और सोलर पूंजी का निवेश भी बढ़ा। सरकार ने फाइनेंस 2026 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल्स का टारगेट रखा है। NTPC, SJVN, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, आर्मी एनर्जी जैसे प्लेयर भी लगातार अपना कैपेक्स बढ़ा रहे हैं। तो चीन अमेरिका अस्थिरता के कारण कई विदेशी कंपनियां भारत और मिडिल ईस्ट में पार्टनरशिप बढ़ा रही है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेयर अर्थ, बैटरी और इन्वर्टर्स के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर बढ़ेगा। PLI स्कीम और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी फंडिंग मिल सकती है। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका का और चाइना का बाजार अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा तो इंडिया की तरफ और कंपनी आएगी। थोड़ा कंपटीशन बढ़ने की तो सवाल है, लेकिन इंडिया भी अब देखें तो मेक इन इंडिया के तहत सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाने लगेंगे और यही से खरीदेंगे, तो सुजलॉन को फ़ायदा हो सकेगा। सुजलॉन ऑलरेडी पहले से ही मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रही है। उनके सारे प्रोडक्ट खुद ही आत्मनिर्भर भारत के तहत बनते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देख सकते हो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रीन एनर्जी ट्रेंड बहुत ही बेहतर रहेगा। सरकार की मांग और डिमांड के हिसाब से, सरकार की योजना के हिसाब से इस सेक्टर को फ़ायदा होगा और सुजलॉन भी आने वाले समय में बेहतर करेगा। तो ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।